बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, इससे पहले जो सबक मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको बतलाया था कि अपने आप को मुखातब करने के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है आना, जिसके माने मैं। ऐसी ही कोई बंदा आपके सामने मौजूद हो, आप उसको मुखातब करते हुए बोल रहे हो तो उसके लिए लफ्ज़ आता है अंता, जिसके माने तू और आप। कोई चीज़ आपके पास में मौजूद हो, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो तो उसके लिए लफ्ज़ आता है हाजा, जिसके माने एह। और अगर वही चीज़ दूर हो और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो तो उसके लिए लफ्ज़ आता है ज़ालिका, जिसके माने ओ। तो इन अल्फाज की अरबी उम्मीद आपने याद कर ली होगी। आइए आज हम इन अल्फाज के सहारे जुमले यानी सेंटेंस बनाएंगे। तो कबल इसके कि हम इन अल्फाज के सहारे जुमले बनाएं, ये कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं। पहले मैं आपको इनके माने याद करा देता हूँ। पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है तिलमीज़ुन। तिलमीज़ुन के माने तालिब इल्म और स्टूडेंट। दूसरा लफ्ज़ है किरदुन। किरदुन के माने बंदर। तीसरा लफ्ज़ है जमीलुन। जमीलुन के माने खूबसूरत, ब्यूटी। चौथा लफ्ज़ है वलदुन। वलदुन के माने लड़का, बॉय। फिर एक मरतबा हम इसको रिवाइज़ करवा देते हैं। पहला लफ्ज़ है तिलमीज़ुन यानी तालिब इल्म, स्टूडेंट। दूसरा लफ्ज़ है किरदुन जिसके माने हैं बंदर। तीसरा लफ्ज़ है जमीलुन जिसके माने ब्यूटी, खूबसूरत। चौथा लफ्ज़ है वलदुन जिसके माने लड़का। आइए अब हम इन अल्फाज को लेकर इनकी अरबी बनाते हैं। अगर हमें कहना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, तो इस जुमले में आप देखिए सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, मैं। फिर दूसरा लफ्ज़ है तालिब इल्म, स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है उसकी अरबी पहले बनाएंगे। तो मैं तालिब इल्म हूँ में पहला लफ्ज़ मैं है, तो मैं की अरबी क्या मैंने लिख रखा है, आना। तो आप लिखिए आना। ये हो गया आना। फिर तालिब इल्म की अरबी तिलमीज़ुन। तो लिख दीजिए आप तिलमीज़ुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अगर यही कहना है तू तालिब इल्म है तो तू की अरबी आपने पढ़ा अंता। आप यही लिख दीजिए अंता तिलमीज़ुन। एह तालिब इल्म है तो इसमें भी पहला लफ्ज़ एह है। एह की अरबी आपने पढ़ा हाजा, तो हाजा लिख दीजिए हाजा। फिर तालिब इल्म की अरबी तिलमीज़ुन। ओह तालिब इल्म है, ओह की अरबी आपने ये पढ़ा ज़ालिका, और तालिब इल्म की अरबी आपने यही तिलमीज़ुन पढ़ा। तो इस तरह आपने कितने आसानी के साथ जुमले यानी सेंटेंस बना लिया। अब दूसरा जो लफ्ज़ है उसकी हम सेंटेंस बनाते हैं। तो कहना है किसी को मैं बंदर हूँ, तो मैं की अरबी आना, आना। फिर बंदर की अरबी किरदुन। क्या हो गया, मैं बंदर हूँ। अब यही किसी को कहना है तू बंदर है, तो तू की अरबी अंता। फिर बंदर की अरबी किरदुन। यही कहना है एह बंदर है, तो एह बंदर में पहला लफ्ज़ एह है, एह की अरबी हाजा। और बंदर की अरबी किरदुन। एह बंदर है। ओह बंदर है तो ओह की अरबी ज़ालिका आपने पढ़ा, तो लिख दीजिए पहले ज़ालिका। फिर बंदर की अरबी किरदुन। तो इस तरह आपने कितने आसानी के साथ सेंटेंस बना लिया। अब तीसरा लफ्ज़ लीजिए। तीसरा लफ्ज़ क्या है, जमीलुन। कहना है मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं की अरबी आना, और खूबसूरत की अरबी ये लिखा है मैंने जमीलुन, मैं खूबसूरत हूँ। तू खूबसूरत है, तू की अरबी अंता, और खूबसूरत की अरबी जमीलुन। यह खूबसूरत है, यह की अरबी हाजा, और खूबसूरत की अरबी जमीलुन। ओ खूबसूरत है, ओ की अरबी
ज़ालिका। और खूबसूरत की अरबी जमीलुन। इस तरह आप बहुत आसानी के साथ जुमले बनाते चले जाएंगे अगर आपको इन अल्फाज के माना याद होंगे तो। और इन अल्फाज के माना याद होंगे, अगर इन अल्फाज के माना याद होंगे तो पहला जो लफ्ज़ आप बोलें उसकी अरबी आप देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये वलदुन मैंने लिखा है, वलदुन के माने लड़का। अब यही बोलना है मैं लड़का हूँ, तो इसमें आपने पहला लफ्ज़ मैं बोला है और मैं की अरबी आपको पता है अना, तो अना आप लिख दीजिए। उसके बाद लड़के की अरबी वलदुन लिख दीजिए। ऐसे ही बोलना है तू लड़का है, तो इसमें पहला लफ्ज़ तू है और तू की अरबी आपने पढ़ा अंता, तो इसमें लिख दीजिए अंता। उसके बाद लड़के की अरबी वलदुन। एह लड़का है, इसमें लफ्ज़ पहला है एह और एह की अरबी आपने पढ़ा हाजा, फिर उसके बाद लड़के की अरबी वलदुन, हाजा वलदुन, ए लड़का है। ओह लड़का है, ओह की अरबी आपने पढ़ा ज़ालिका और लड़के की अरबी आपने पढ़ा वलदुन, तो ज़ालिका वलदुन। इस तरह बहुत आसानी के साथ आप जुमले और सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। बस आप इन अल्फाज को याद कर लीजिए ताकि अगला जो सबक हो वो इसी तर्ज पर होगा इंशाअल्लाह, वो आपके लिए समझना इंतहाई आसान होगा। आज के लिए फ़कत वस्सलाम।